हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का ही टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी एटम की सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरना। ठीक, हमारे पास सब सेल जो है एस पी डी एफ, इस तरह से हमारे पास सब सेल्स होती हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा आपके पास 2 जाता है, पी में जाता है 6 और डी में जाता है मैक्सिमम 10 और एफ में जाता है 14 हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी, इसके पहले कि आपकी क्लास पढ़ ली होगी। 2 6 10 14 जाता है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो किया जाता है वो किया जाता है 2 बेस से। आपका जो पहला तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वो है आपका एस पी डी के नोटेशन में। आप कैसे पढ़ता चला जाएगा एस पी डी एफ। दूसरा होता है ऑर्बिटल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया और डी ऑर्बिटल हो गया। इस तरह से ऑर्बिटल्स होती हैं आपकी। ठीक, आगे एफ मिलेगी आपकी। तो हर एक ऑर्बिटल में, तो एस में कितना बोला हमने 2 मैक्सिमम भरेगा, पी में कितना भरेगा मैक्सिमम 6 भरेगा, डी में कितना भरेगा मैक्सिमम 10 भरेगा। जब एस में भरेंगे तो हर एक ऑर्बिटल में, ठीक, हर एक ऑर्बिटल के ये सब सेल्स हैं। ये क्या है आपके सब सेल्स हैं। 1 सब सेल, 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 आपको। तो हर एक ऑर्बिटल की सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2। अगेन रिपीट करते हैं, सब कुछ भूल जाओ आप। एस पी डी एफ, ये आपकी ऑर्बिटल्स हैं। आपका एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। हमने बोला है जो एस है आपका उसमें कितने भरने 2। इसमें पहले 2 भरेंगे मैक्सिमम। कितना भर पाएगा मैक्सिमम 2। इस तरह से एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। इसको बोलते हैं स्पिन, हाफ पॉजिटिव स्पिन हाफ नेगेटिव स्पिन। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इसमें +1 1। अब कहोगे सर पहले आप इसमें 2 भर दो फिर 2 भर दो 2 भर दो। नो, हुंड्स रूल कहता है आपका कि हर एक ऑर्बिटल में आपका सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा रूल कहलाता है आपका हुंड्स रूल। कराने में रख देते हैं आपका हुंड्स रूल आपका। फिर इसके बाद इसमें भरेगा इस तरह से। ठीक, ये होता है आपका। अगर डी भी है साथ में तो डी भी भर देते हैं हम लोग। डी में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो हर एक सब सेल की ऑर्बिटल में सबसे पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो हुंड्स रूल यही कहता है आपका। ठीक, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिटल में कितना जाएगा आपका 2 जाएगा। कितना जा रहा है 2 2 2 2। किसी ऑर्बिटल की सब सेल में आपका 2 ही एग्जिस्ट करेगा। अब वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ये बोला किसने, पॉली ने। अगेन रिपीट करते, पॉली ने क्या बोला है, सिंपल सा है। पॉली ने बोला है आपका कि किसी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कितना जाएगा आपका 2। ठीक, पी सब सेल है हमारे पास। ठीक, उसमें कितना गया है आपका 2 फिर 2 फिर 2 आपका। 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। यहाँ सोचो कि 3 भर दो सर, यहाँ पे 2 उठा के यहाँ भर दो जगह खाली हो जाएगी। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं आपका। और हुंड्स ने बताया था जो पेयरिंग बनेगी आपकी, सबसे पहले 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो पहले होती हमारे पास 1s होता है, फिर कितना होता है 2s होता है, फिर कितना होता है 2p होता है। ठीक, फिर होता है 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f। ऐसे आगे बढ़ता चला आएगा। फिर आएगा 5d आपका। ठीक, इस तरह से आगे आएगा। हमने पूरा नहीं लिखा है आपका, इतना लिखा है। अब कहोगे सर 1s आ गया, ठीक है समझ में आ गया, 2s भी समझ में आ रहा मुझे, 2p समझ में, 3s के बाद सर 3d नहीं आना चाहिए था। 3s के पास आपने 3s के बाद सर आपका 3d नहीं आना चाहिए था। आपने 3d क्यों नहीं भरा है। 3s के पास 3p तो सही है आपका। 3p के पास क्या आना चाहिए 3d आना चाहिए। तो आपने 3d क्यों नहीं फिल किया है सर, 4s कर दिया है आपने। तो जिसके पास, अब d का मतलब क्या हुआ, अब बताओ हमें दोनों में, अगेन रिपीट करते, इन दोनों में बताओ n + l की वैल्यू किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा किस में ज़्यादा है। तो हम लोग n कितना है इसमें, सबसे आगे कितना लगा 4, n हुआ हमारे पास 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। s ऑर्बिटल में जो l की वैल्यू होती है वो फिक्स है, कितनी होती है 0 है। तो 4 + 0 का आंसर कितना है 4 आया। यहाँ पे n कितना 3, लेकिन जो d होता है वो कितना होता है इसके लिए 2, 3 + 2 कितना है वो 5। अब बताओ 5 बड़ा है आपके पास या 4 बड़ा है। 5 का वैल्यू बड़ा है इसलिए बाद में आया, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू 4, इसलिए 4s यहाँ पे लिखा है, फिर 3d लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत पड़ेगी कि सर 5s के बाद 4d क्यों लिख दिया है आपने, 4d पहले आना चाहिए था।
इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, इसके पास एनर्जी कम थी आपके पास। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं 5 एग्जाम्पल ऑर्बिटल के बेसिस पे, उसको भर के दिखाते हैं कैसे भरते हैं। हमने लिया लिथियम, तो हमें सबसे पहले जो दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिक में लिथियम का हमें एटॉमिक नंबर आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 आपका बस। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑर्बिटल में क्या आएगा? आपका 1s आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक, फिर कितना आएगा आपका? 2s आएगा। 1s हो गया, 2s हो गया, फिर 2p आएगा। अब देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में पहले कितना भरेगा आपका? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना आएगा? 3 है ना, फिर इसमें 1 भर जाएगा, ये भर गया। 1s में भर गया, फिर 2s। अब 1s की पूरी ऑर्बिटल फिल हो गई कि नहीं हो गई? वो s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम? 2। देखो ऊपर लिखा कितना जाएगा s में? s में जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s में कितना भर दिया? 2 भर दिया। ये 2s आपका 2p के लिए खाली है। ठीक, इस तरह से भरते हैं हम लोग। ये है ऑर्बिटल के बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखते हैं एग्जाम्पल, बोरॉन ले लिया। बोरॉन का होता है 5, तो 1s में कितने भरने हैं हम लोगों को? 2। फिर 2s आएगा आपका, फिर 2p आएगा। चलो भर के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक, 1s में भर दिया 1, फिर 1 आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से फिर 1 भरा, फिर 1, तो 1s कंप्लीट हमारा, 2s कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 4 हो गए। भरने कितने थे? 5। एक बचा होगा, तो एक पूरा एरो ऐसा बना के लिख देते हैं। एक क्या है? 2p आपका। इस तरह से भर गया आपका। अगर हम इसी के साथ आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने? 2, सिर में लगा दो 2। 2s में कितने भरे? 2, सिर में लगा दो 2। 2p में कितने भरे? 1, तो 1 लगा दिए। इस तरह से भरते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, ऐसा इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है आपका। क्लियर हुआ होगा आपको? अब चलते हैं हम लोग आगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पहले इसका हम लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो सबसे पहले हम 1s भरेंगे, फिर कितना भरेंगे? 2s भरेंगे, फिर कितना भरेंगे? 2p भरेंगे। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? 1s 2s 2p। बस s में कितना जाएगा? पहले 1, फिर 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, 2 to 4 हो गया। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके? 1 2 3 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितना जाएगा आपके पास? 1 1 2 to 4 5 6 7 और 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं किसमें? ऑक्सीजन में। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सिंगल है तो पूरा एरो ऐसे बना दो आपकी हाफ फील्ड है। ठीक, 1s में कितने भरे? 2, 2s में कितने भरे? 2, 2p में कितने भर दिए हम लोगों ने? 1 2 3 4, 2p 4 हो गया। आया समझ में? नहीं आया? इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स 1 से 20 तक के, जल्दी से भर के सब बताते हैं लाइन से कैसे भरते हैं। हम उठाते हैं आपका हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन का कैसे भरेंगे? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ब्रैकेट में लिखते हैं 1। तो सबसे पहले सबसे पहले कितनी आती है? 1s, और वो नंबर कितना? 1, तो 1s1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना? 2, 1s2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिथियम Li3, 1s 2s। तो सबसे पहले इसमें कितने भर देंगे? 1s में मैक्सिमम 2 भर देते, बचे कितने इसमें? 3 में 2 गए 1। क्लियर। लिथियम की बात क्या आता है आपका? बेरिलियम आता है, Be4 होता है। सबसे पहले कितने भरेंगे हम लोग? 2, तो 1s में कितने भरने? 2, फिर 2s में कितने बचे आपके? 2। इस तरह से 2। आपको ऐसे समझ नहीं आता तो ऑर्बिटल बना लेना आपको। ठीक है, 1s में कितने भरेंगे आपके? 2, पहले 1 फिर 1, फिर 2s में कितने भरेंगे आपके? 2, ऐसे। फिर नीचे लिख लो आपके, ये 1s का ऑर्बिटल है, 2s का ऑर्बिटल है, तो 1s में कितने भरे? 2, और 2s में कितने भरे? 2 आपका। आ समझ में? ऐसे ऑर्बिटल भी बनाकर लिख सकते हो, बहुत सिंपल है ऑर्बिटल और मज़ा आता है बिल्कुल। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। बोरॉन का 5 है आपका, तो पहले s में 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा। 1s में 2 भर गया, फिर 2 भर गया, 2 to 4, यहाँ 5 लिखा, ये बन गया आपका। बोरॉन की बात क्या आता है आपके पास? कार्बन 6 होता है आपका, 1s2 2s2 2 to 4, फिर 2p में कितना भरेगा आपका? 2, 1s2 2s2 2p2। ठीक, कार्बन के बाद क्या आता है आपके पास? नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 1s2 2s2 2p3, कोई डाउट नहीं होगा। नाइट्रोजन की बात होता है ऑक्सीजन आपके पास 8 होता है, 1s2 2s2 कितना बचा आपका? 2 to 4, और 4 में कितना चला गया आपका? 4 आपका। अब कहोगे सर मैं पूरा भर लूँगा नीचे तक,
कुछ बड़े बताओ जो खतरनाक हो बिल्कुल। आप फ्लोरीन का भर लेना, ऐसे भरना है। आप नियॉन का भर लेना, ठीक। आप सोडियम का ही भर लेना। अब जो हम जिसमें डी आएगी हम वहाँ से शुरू कर देते हैं जिसमें आपको डाउट आता है, ठीक। उसको भर के दिखाते हैं आज आपको। तो आपका 10 से 15 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक। अब चलते हैं जहाँ से आपका दिक्कत करेगा। हम चलते हैं स्कैंडियम से लेके 20 से 30 के बना के बताते हैं आपका कितना, 20 से 30 के बीच में भर लोगे ना 20 तक, ऐसे ही भरना है आपका। पीछे लिख दिया ना हमने, इसी बेसिस से भरना है। 1s पे, फिर 2s पे, 2p, 3s, 3p, इस तरह से भरते जाना है। ऐसे मैक्सिमम कितना भरना है आपको, 2, फिर इसमें कितना 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, सॉरी डी में 10 है ना, और 6, 2, 10, 6, इस तरह से भरते चले जाना है आपको। बस बहुत सिंपल तरीका। ये तो बहुत केमिस्ट्री का इतना बोरिंग पोर्सन रहता है, ये बहुत मज़ेदार पोर्सन है आपका केमिस्ट्री का। हम लेते हैं स्कैंडियम, SC, इसका नाम क्या होता है, स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 स्कैंडियम का, ठीक। इसमें भरेंगे पहले आपका 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए 10, 3s2, फिर कितना आएगा 3p6 आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 3d आएगा आपका। 2 to 4, 6, 10 to 12, 6, 18 to 20 और एक बचा लास्ट में। अब कहोगे सर मैं टाइटेनियम भर के दिखाता हूँ 22 है। कुछ नहीं सर, पूरा सेम चला आएगा उतरता हुआ। 3D में कितना आ जाएगा लास्ट में, एक बढ़ जाएगा क्योंकि 21 था, यहाँ 22 हो गया है। पूरा उतार दो, डी में एक बढ़ा दो, तो यहाँ लिख दो आप पूरा उतार के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, इस तरह से। अब कहोगे स्कैंडियम टाइटेनियम बनाडियम का भर के दिखाओ सर, बी का 23 होता है इसका, ठीक, बनाडियम का। अब कहोगे सर यहाँ 3 कर दो, एक ही तो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आएगा आपके पास 3। अब सर क्रोमियम का ऐसे ही बनना है क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बस ये लिखने का तरीका होता है कि हम लोग एस को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक। टीचर लास्ट में लिखते ही बताएगा आपका। उसका रीज़न क्या है हम पीछे बता चुके हैं। देखो यहाँ पे डी पहले आया है ना, डी बाद में आया है, 4s पहले आया है। भरते ऐसे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा डी से बाद में निकलेगा, सबसे पहले किससे निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ लिख देना है 4s को उठा के यहाँ लिख देना है 4s, जहाँ पे 4s को लास्ट लिखना, ख़त्म बात। क्रोमियम भर रहे थे हम, ठीक है। तो कितना भर दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 तक हम लोगों ने क्रोमियम को भर दिया है। अब चलते हैं आपका कि 3D में सर क्या आएगा और 4s में क्या आएगा आपका, ठीक। अब देखो, अब कहोगे सर आपने 4s में तो कितना भरना है, 2 भरना है, अब बचा कितना है यहाँ पे 4 भर दो आप। नहीं, गलत हो जाएगा ये। जो डी ऑर्बिटल रहती है वो हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में हाईली स्टेबल होती है। तो डी यहाँ में मैक्सिमम कितने भरते हैं हम लोग, 10। आधा करो इससे कितना आएगा 5, यहाँ कितने 4। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरेगा, 3d 5 हुआ, 4s 1 हुआ। ये है आपका हाईली स्टेबिलिटी। तो डी कैसा है आपका, हाई स्टेबल है, क्रोमियम 24 में आपका। अब चलते हैं हम लोग मैंगनीज में 25, 30 तक देखते हैं। आज 25 है हमारे पास, 25 पूरा ऐसे ही चला जाएगा आपका, ठीक। जब तुम्हारा 25 में कैसा आएगा, 2 भर गए 23 बचे, 21 बचे, ठीक। ऐसे 6, 3p6, अब 3d में आएगा और 4s में आएगा, ठीक। अब 3d मैंगनीज है आपका, Mn है आपका कितना 25 है, यहाँ 24 का हम लोग ऊपर भर चुके हैं आपका। तो ये पूरा सेम रहेगा, एक ही तो बढ़ाना, केवल एक ज़्यादा है आपका। आया समझ में, नहीं आया। अब क्या होगा सर, मैंगनीज के बाद जो भी आएगा स्कूल टीचर वेरी क्रेजी मांगे, ठीक। अब आता आयरन, Fe 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आएगा 3d6, 4s2। देख रहा है ना। अब कहोगे सर 4s में क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप, डी में क्यों बढ़ा रहे हो। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम, 2 भर चुके हैं, अब कैसे बढ़ा दें भैया। ये सब भरा हुआ है, जितना इसमें मैक्सिमम एबिलिटी थी, इनका जो पेट का स्टॉक था पूरा खा चुका है भंडारे का। अब कह रहा है हम भंडारा, वी कैन नॉट ईट मोर भंडारा, हम भर नहीं सकता है और पेट। जब पेट और नहीं भर सकता तो उन्होंने कहा और किसका पेट खा लिया। ने देखा कि भैया डी वाला तो ये भूखा बैठा है, भरते जाओ इसी में, ठीक। आयरन के बाद क्या आएगा, Fe के बाद आता कोबाल्ट भैया। कोबाल्ट कहते अच्छा टमाई हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2। कोई दिक्कत नहीं होगा 27 तक का। 28 चलते हैं हम लोग,
इसका थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसका याद रख लेना बिल्कुल कि हाफ फील्ड जब बन जाएगा, देखो अब हाफ फील्ड चल रहा ना, ये हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड हो नहीं सकता क्योंकि इसका पेट जबरदस्ती भरना ही पड़ेगा क्योंकि इसके पास स्टॉक है। कोबाल्ट के बाद क्या आएगा? निकिल, फिर आएगा कॉपर, ठीक है, फिर लास्ट में जिंक। तो हम 28 देख लें पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना आ गया? निकल है ना आपका, एक बढ़ा तो 3d8 आ गया, 4s2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं कॉपर का मोस्ट क्रिमिनल है भैया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कहोगे सर एक बढ़ा दो इसमें, ये रूल है आपका, बिल्कुल एक बढ़ा देंगे, 3d9 आ जाएगा। और हमने क्या बोला था, 10 में मैक्सिमम 10 बढ़ते हैं और 10 में स्टेबिलिटी कैसी? हाई स्टेबिलिटी रहती है। तो डी कहता है मुझे स्टेबल रहने दो, तो बहुत मैं दंगा मचाऊंगा यहाँ पे। मैंने कहा भल लो भैया। 4s में कितना बचा आपका? 1 बचा। आया समझ में? नहीं आया कॉपर का हाईली, देखो 9 आना था, 9 में और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। चाहिए था इसको एक की शांति से रहूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँ। हमने कहा भैया एक 4s से कहा तुम दे दो, तुम्हें ही देना पड़ता है हमेशा, तुम ही फिर दे दो, दे दिया। अब बचा है लास्ट आज की क्लास का जिंक, Zn का कितना होता है? जिंक होता है हमारे पास 30। देखो 1s2 कहानी की तरह बिल्कुल, 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, 3s2 3p6, फिर आएगा 4s, लेकिन लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, अभी हम 4s ही भरेंगे, फिर भरेंगे आपका मतलब 3d भर दो पहले, 4s लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका ये होता है लेकिन भरने का अलग होता है, ठीक। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, क्या बता रहे हो आप? अरे ऐसा इसलिए भैया कि जो डी वाला होता है वो हाईली स्टेबल रहना चाहता है, बड़ा है इसका ऑर्बिटल, एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, वो इजीली नहीं देगा किसी को, ठीक, जब तक उसकी पिटाई नहीं हुई एनर्जी नहीं देने वाला, ऐसे निकालेगा। तो देखो कितने भर गए यहाँ तक? 18, 10 भरो, 28 टू 30, ये भरते हैं। इस तरह से जिंक का कंप्लीट हो गया, जिंक तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।